कंटेंटमेंट फील हो रही है, सेटिस्फाइड हो, सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, मुझे आपकी इच्छाएं, विशेस पूरी होती दिख रही हैं, आपकी तरफ पैसा भी आता दिख रहा है, मुझे रिस्पेक्ट भी आती दिख रही है, मुझे अच्छी पोजीशन भी आती दिख रही है, दे थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम एंड दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगर आप अपने आप को हील कर लो तो ये आपकी लाइफ में आने वाला है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ 11th अगस्त से लेकर 20th अगस्त तक के लिए फॉर कैप्रिकॉर्न। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में करियर कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न का, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका क्या होने वाला है, हर किसी के लिए देखा जाएगा क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। ओके अब कैप्रिकॉर्न देखिए, जिस चीज में आप मेहनत कर रहे थे ना, मे बी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या ऑफिस का कोई काम हो सकता है या मे बी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट काफी टाइम से आप लगे हुए थे अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में किसी एक चीज में कि हाँ इसमें मुझे प्रूव करना है या मुझे क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट बेचना है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या कोई क्लाइंट बैक करना है मे बी, बट किसी चीज में आप लगे हुए थे, बहुत अरसे से टाइम से आप लगे हुए थे और उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, रिकग्निशन के फॉर्म में हो, यहाँ पे रिवॉर्ड्स के फॉर्म में हो, बट मुझे मेहनत का फल मिलता दिख रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी दिख रही है, जहां पे आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है, पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा भी आ रहा है। एंड आई थिंक आप ना किसी ने आपको कुछ काम दिया था और वो आप काम बहुत शिद्दत से कर रहे थे, बिकॉज आपको पता था कि अगर मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा तो कोई जना है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है मेरी परफॉर्मेंस, मेरा एक मैं किस जील से काम करता हूं, किस इंटरेस्ट से काम करता हूं, किस चाव से काम करता हूं। आई फील आपको पता होगा कि ये जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है ना, इसको अगर आप एक प्रूफ कर दो या दिखा दो कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये वो, तो ये आपको हायर डेजिग्नेशन ऑफर कर सकता है या ये आपको कोई ऐसा बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो ऑफर कर सकता है, मे बी ज्यादा पैसा वाला क्लाइंट कोई दे सकता है, या फिर ये आपको पोच कर सकता है। जहां पे ये जाएगा वहां ये आपको लेकर जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ पैसा भी आता दिख रहा है, मुझे रिस्पेक्ट भी आती दिख रही है, मुझे अच्छी पोजीशन भी आती दिख रही है, मुझे स्टेबिलिटी भी आती दिख रही है, एक स्ट्रक्चर, रूल्स, पावर, एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच रहे हो आप जिसके लिए आपने बहुत टाइम से क्रेव करा था, बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि बस मुझे ये मिल जाए, मैं इतने टाइम से स्लॉग कर रहा हूं या इतने टाइम से मेहनत कर रही हूं, बस मुझे ये मिल जाए। वो चीज आपको मिल रही है, पैसे के फॉर्म में, रिकग्निशन के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में, डेजिग्नेशन के फॉर्म में, ये आपको मिल रहा है कैप्रिकॉर्न। यू आर गेटिंग इट। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। पैसे को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी कि ये लो अपॉर्चुनिटी, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कैसे ग्रो करते हो, बट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आप जो अपनी डिजायर है ना, पैसा बढ़ाना, करियर में, प्रोफेशन में, वट एवर, जो भी आपकी डिजायर्स थी आप उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अपने एम्बिशन, जो भी आपका एम्बिशन था आप उसको अचीव कर सकते हो। स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दो, अपने रेज्यूमे को अपडेट करने पे ध्यान दो। रेज्यूमे में अभी जितनी चीजें हैं वो इनफ नहीं है, उसमें कुछ और एडिशन करो, एड ऑन करो, ताकि जब कोई कंपटीशन हो या कहीं पे कंपैरिजन हो तो ऐसा हो कि ओ कैप्रिकॉर्न, अच्छा इसने ये चीज भी करी हुई है, इसको ये भी आता है, इसको बुलाओ इंटरव्यू के लिए। सो थोड़ा ना अपने स्किल्स पे काम करिए, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिख रही है अगर आप सही स्टेप्स लो तो। अगेन यू नीड टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे या तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट जा रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, मुझे यहां से बाहर निकल के उस कंट्री में जाना है, उस सिटी में जाना है। सो व्हाट डू आई नीड टू डू? अभी प्रेजेंट में मुझे क्या डिसीजंस लेने की जरूरत है ताकि मैं बाहर निकल के काम कर सकूं। मुझे वो प्लानिंग, वो प्रोग्रेस, वो डिसीजन मेकिंग वो दिख रहा है। घर से बाहर तो डेफिनेटली निकल रहे हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई चीज पता लग रही है, लाइक यू आर डिस्कवरिंग समथिंग, मे बी अ टैलेंट, मे बी अ स्किल, मे बी कोई ऐसी चीज पता लग रही है, कोई रूल के बारे में, कोई
कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, या कुछ ऐसी चीज जो आपको पहले नहीं पता थी एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर लाइक अच्छा ओ ऐसा भी है क्या, ये चीज मुझे नहीं पता थी। तो इट कुड बी लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग, इट कुड बी अ ह्यूज थिंग, बट मुझे आप कुछ डिस्कवर करते दिख रहे हो, कोई नई चीज तो आपके सामने आ रही है कैप्रिकॉर्न। सी अगर किसी भी चीज को लेकर डर है ना आपके मन में, तो वो डर को ना थोड़ा सा खत्म करिए। सिट्रीन क्रिस्टल लो यहाँ पे, या अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करो, बट डर से बाहर निकलिए, बिकॉज यू नीड टू बी फियरलेस। दो चीजें करने की जरूरत है, एक तो डर को खत्म करना और रेस्टलेसनेस पे थोड़ा पॉज देना, ठहराव लाना और डर को खत्म करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। बिकॉज एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, पैशन किसी चीज को करने का वो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ देख रहे हो, कोई वीडियो कहीं पे कुछ देख रहे हो एंड यू आर लाइक यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, और वो एनर्जी बढ़ रही है आपकी धीरे धीरे कि हाँ मुझे ये करना है, अब मैंने ये चीज देख ली और मुझे लग रहा है ये इजी है और मुझे ये करना है, अब करना है तो करना है। उसमें वेट नहीं हो रहा है, वहां पे गड़बड़ है। सो इंस्पिरेशन लेने पे कोई गड़बड़ नहीं है, इंस्पायर्ड एक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, फियरलेस हो रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, बट इम्पल्सिवनेस नहीं रखनी है, थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। आप अगर जल्दबाजी में डिसीजन लोगे ना, मे भी चार चीजें सही बैठ जाएं, कोई एक चीज गड़बड़ होगी होगी, अननेसेसरली क्यों करना है, ठीक है। तो जो भी जिस भी चीज का आप होप कर रहे थे वो होप यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है, बस आपको फेथ रखना है और आपको काम रहना है, ठीक है। तसल्ली, कामनेस, थोड़ा कंपोजर ये मेंटेन करके चलना है। मुझे आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते दिख रहे हैं, बट मुझे अच्छा फॉर्च्यून दिख रहा है, मुझे कोई एक शुभ न्यूज, कुछ गुड लाइक सम गुड थिंग विल हैपन, और आपको लगेगा कि अरे ये चीज हो गई, अब तो ये पक्का होगा। कई बार होता है ना, जैसे हमारे जैसे दिमाग में बैठा हुआ होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि अगर दूध उबाल रहे होते हो आप तो वो गिरना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है, या शीशा नहीं टूटना चाहिए, अपशगुन होता है, ऐसा ऐसा कुछ तो बोलते रहते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी कोई चीज होगी जो कि अपशगुन नहीं, उसका ऑपोजिट, जो कि अच्छा होगा, गुड ओमन, और उसके बाद आपको लगेगा कि ये चीज हो गई है, अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब बस चीजें बनती जाएंगी, आगे ग्रो होती जाएंगी। तो वो होप आपकी पूरी हो रही है, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर, बट मुझे आपकी इच्छाएं, विशेस पूरी होती दिख रही हैं, क्योंकि कंप्लीशन है, आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है कैप्रिकॉर्न। यू आर अकम्प्लिशिंग वट एवर यू वॉन्टेड टू अकम्प्लिश, जो टारगेट्स थे वो पूरे हो रहे हैं, जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश कर रहे हो, अटेन कर रहे हो, फुलफिलमेंट फील हो रही है, कंटेंटमेंट फील हो रही है, सेटिस्फाइड हो, सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है। कोई चीज का वेट कर रहे थे कि ये मिलेगी, वो चीज आ रही है, इट इज अराइविंग। सो आई फील आप जिस जर्नी पे निकले थे ना, वो जर्नी अब एक उस पे पॉज लग रहा है, पॉज नहीं, एक्चुअली वो जर्नी कंप्लीट हो रही है और अब नए सिरे से नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं या होंगी। किसी भी चीज को लेकर अगर कंफ्यूजन हो, डिलेमा हो, नहीं समझ में आए क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं करना है, आराम से रुको, 2 दिन का गैप लो, 3 दिन का गैप लो, सोचो समझो और फिर इंट्यूशन को सुनो, जो आपकी इंट्यूशन बोले वो मानो। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करो अपना, एमेथिस्ट क्रिस्टल लो, बट इंट्यूशन को सुनने की बहुत जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। इंट्यूशन बेसिकली हमारी समझ होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई चीज नहीं है। कई लोग तभी ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि वो गेज कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो इंट्यूशन को सुनना, समझना, वो आप थर्ड आई चक्रा के थ्रू ही कर सकते हो, जो कि आपके एमेथिस्ट क्रिस्टल से होगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको काफी हेल्प करेगा उसमें, रेकी इन्फ्यूज्ड। बट कंफ्यूजन, यू नीड एमेथिस्ट क्रिस्टल। आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है, क्लैरिटी नहीं है, या तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल की जरूरत है, बट क्लैरिटी लानी पड़ेगी आपको। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं लाओगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में बैठे रहोगे और फिर कुछ डिसीजन ले लोगे, देन लेटर ऑन यू विल बी लाइक ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने गलत कर दिया यार, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, कोई क्यों बताएगा। अपनी सुनो, अपना विजडम थोड़ा चक्रा एक्टिवेट करो, बट कंफ्यूजन तो मुझे दिख रही है डेफिनेटली। आप किस चीज को लेकर इतना इनसिक्योर हैं भाई? इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है, या तो मुझे ना ऐसा हार्ट चक्रा को लेकर इनसिक्योरिटी दिख रही है। मे बी आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, नो वन वुड फॉल इन लव विद यू बिकॉज यू डोंट लुक गुड। मे बी आपको ऐसा लगता है, या
मे बी आप में वो एक अच्छे पार्टनर वाली क्वालिटीज नहीं है, देयर इज समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो इनसिक्योरिटी है ना, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डेविल है। कोई और आपका उतना बुरा नहीं कर रहा है जितना आप खुद अपना बुरा कर रहे हो। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी इज द डेविल इन योर लाइफ। गेट रिड ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। ये जो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लो, रेकी हीलिंग कराओ, हीलिंग करो अपनी। ठीक है, सवालों का जवाब चाहिए टैरो रीडिंग के थ्रू, अच्छी बात है, जवाब मिल गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ठीक करना है अपने आप को आपको। अब उसका क्या? तो जवाब मिलना इज नॉट सोल्यूशन। ठीक है, आंसर इज डिफरेंट, सोल्यूशन इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको इस इनसिक्योरिटी का ना सोल्यूशन चाहिए, और वो है हीलिंग। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल उसी के थ्रू ही हो पाएगा, अदरवाइज आप कोशिश कर सकते हो बट वो चीज होगी नहीं विदाउट हीलिंग। आपका हार्ट चक्र मुझे बहुत ब्लॉक लग रहा है। इनसिक्योर, या तो रिलेशनशिप्स में इनसिक्योर हो, पैसे को लेकर इनसिक्योर हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर इनसिक्योर, बट इनसिक्योरिटी डेफिनेटली मुझे दिख रही है। एंड अगर आप इस तरीके से इनसिक्योर रहोगे ना कैप्रिकॉर्न, तो आपकी लाइफ में जो सोलमेट आ रहा है, आप उसको एंटरटेन नहीं कर पाओगे, आप उसको अपनी लाइफ में आने ही नहीं दोगे। मतलब वो चीज बैठ ही नहीं पाएगी, पाथ्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सोलमेट आना चाहता है, बट देन दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू बी सिक्योर इनफ ताकि आप इसके साथ मैच कर पाओ, आगे चल पाओ। आप सिक्योर नहीं हो, आप हील नहीं हो, ये आपका सोलमेट है, ये आ रहा है, ये चला जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको डीक्लटर करने की जरूरत है। यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, यू नीड टू बी रेडी। यहाँ पे इनसिक्योरिटी वाले एंगल से तो ये सोलमेट डेफिनेटली नहीं टिकेगा, बट अगर आप अपने आप को हील कर लो तो ये आपकी लाइफ में आने वाला है। अ सोलमेट इज डेफिनेटली गोइंग टू एंटर। तो कोई नया इंसान तो आता दिख रहा है, प्रोवाइडेड अब वो टिके या नहीं टिके वो आपके ऊपर है कि आप कितना हील्ड वर्जन अपना उसको दिखाते हो, बट आपकी प्रेयर डेफिनेटली फुलफिल हो रही है। वट एवर यू विश्ड फॉर, वट एवर यू वॉन्टेड, वो आपको मिल रहा है। प्रेयर पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यहाँ पे किसी चीज के लिए मेहनत करी थी, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वो जो मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। काफी टाइम से आप एक जद्दोजहद में लगे हुए थे कि करना है, ये करना है, मुझे पता है ये करूंगा तो ये मिलेगा, नहीं मुझे करना है, बाकी सारी चीजें छोड़ के, सारी इंजॉयमेंट छोड़कर आप उस जद्दोजहद में लगे हुए थे, और वहां पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप में से जो लोग मैरिड हैं या सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, आई फील किसी तरीके की अपॉलॉजी आपके पास आने वाली है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको किसी को सॉरी बोलने की जरूरत है, या कोई सॉरी बोलने वाला है आपकी तरफ आपको। बट अपॉलॉजी मुझे नेक्स्ट 10 डेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिख रही है। तो सॉरी बोलना, बुलाना, कुछ तो मुझे दिख रहा है। अगर आपने कुछ गलत करा है किसी को, तो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन कि कोई आएगा, ये करेगा, वो करेगा, जस्ट गो एंड अपॉलोजाइज। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी। एडमिट योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, 75% ऑफ योर वर्क इज डन। तो अपॉलॉजी अगर करनी है किसी को, देन जस्ट गो एंड अपॉलोजाइज, एज सिंपल एज दैट। इस चीज को और टालो मत। यहाँ पे जो सिंगल है, यू नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज प्यार आपकी लाइफ में तब आएगा या तब आ रहा है जब डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी। एंड आई फील ये डिवाइन टाइमिंग ये नेक्स्ट 10 डेज में आने वाली है। यू नीड टू ट्रस्ट, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग का क्या है, दिस इज द राइट टाइम बेसिकली। ठीक है, और आपको इतने टाइम तक सिंगल रखा गया या आपको इतने ब्रेकअप से गो थ्रू करवाया गया, बिकॉज यूनिवर्स वांटेड यू टू गेट रेडी, वांटेड यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग। और ये डिवाइन टाइमिंग में ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज मेंट टू स्टे। ये ऐसा नहीं है आएगा और चला जाएगा, दिस पर्सन इज मेंट टू स्टे। सो यहाँ पे अभी तक ना आपकी रिहर्सल हो रही थी बेसिकली। प्ले, फाइनल प्ले से पहले जैसे रिहर्सल होती है ना, ताकि गलतियां वलतियां सब कुछ कर ले, फाइनल एक्ट में कुछ गलती ना हो। तो आई थिंक अभी तक यही चल रहा था आपका बाकी लोगों के साथ, और अब एक्चुअल इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बट अगेन सोलमेट आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग है, सारी चीजें अपनी जगह पर है, बट आप बैगेज लेकर चल रहे हो। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आपको बैगेज या ब्लॉकेज या जो भी ये चीज है, ये इमोशनल बैगेज जो है ना, इट कैन वे डाउन रिलेशनशिप, आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप या मैरिज या आगे आने वाला। सो यू नीड टू डू कॉर्ड कटिंग, यू नीड टू डू ऑरा क्लेंजिंग, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेकर अपने हार्ट चक्रा को हील करो, या रेकी हीलिंग सेशन कराओ। बट ये जो पास्ट की चीजें आपने पाल सी रखी है ना मन में, एक सॉर्ट ऑफ बॉडी में बैठ सी गई हैं, इस बैगेज को रिलीज करना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आप तो सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे वो रिलेशनशिप भी सर्वाइव नहीं करेगा। तभी मैंने आपको बोला था सोलमेट जो है ना,
इनसिक्योरिटी भी है आपकी, सोलमेट, डिवाइन टाइमिंग, ये सब ऐसी की ऐसी बैठी रह जाएंगी चीजें अगर आपकी इनसिक्योरिटी होगी, बैगेज होगा। ये सारी चीजों को सबसे पहले खत्म करिए, जगह बनाइए नए इंसान के लिए। ऑल्सो आप में से कोई ना ऐसा रिलेशनशिप में है या ऐसी मैरिज में है जहां पे आपसे सैक्रिफाइसेस बहुत मांगे जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा। आई अंडरस्टैंड सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं कई बार कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे ना यू नीड टू इवेल्युएट कि व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। आपसे मांगी बहुत चीजें जाएंगी, मांगने को तो हर कोई कुछ भी मांग लेगा, दूसरे का क्या है, ठीक है, जान मांग लेगा, बट आपको क्या चीज करनी है, क्या सैक्रिफाइस करना है। आर यू गोइंग टू सैक्रिफाइस योर जॉब? आर यू ओके सैक्रिफाइसिंग योर जॉब? आर यू ओके सैक्रिफाइसिंग नॉट लिविंग इन द सिटी दैट यू आर करंटली लिविंग इन, कि शिफ्ट करना पड़े? तो कुछ चीजों के लिए ठीक है हाँ मान जाएंगे, बट किसके लिए हाँ करना है वो आपके ऊपर है। डोंट लेट द अदर पर्सन डिसाइड कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है, ये तो सभी करते हैं। नहीं, डोंट लेट द अदर पर्सन डू दैट। यहां पे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट यू पिक एंड चूज कि आप किस चीज के लिए ओके हो गिव अप करने के लिए। दूसरा वो डिसाइड ना करे, वो आप डिसाइड करोगे। काफी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी इस टाइम पे, नई नो कॉन्टैक्ट है या फिर काफी टाइम से हो रखा है, बात नहीं हो रही है, मे बी मतलब काफी टाइम हो गया होगा, या फिर आप में से काफी लोगों को लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है बट मे बी एक्चुअली में ब्रेकअप हो चुका हो, दूसरे इंसान के हिसाब से ब्रेकअप हो, आपको अभी भी लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। देखिए जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट है ना आपका कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में, आपके फिजिकल ट्रेट्स या फिजिकल फीचर्स के बारे में, दे थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम एंड दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे काफी दिख रहा है इनके दिमाग में। एक वो जो चीज है ना कि कैप्रिकॉर्न, लाइक कैप्रिकॉर्न इज सो प्रिटी, कैप्रिकॉर्न इज सो हैंडसम, वो इनके दिमाग में काफी चीज घर कर गई एंड दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन, दे डोंट वांट टू मूव ऑन। एक्चुअली उनको मूव ऑन करने का मन भी नहीं है, बिकॉज सी दे कैन फील दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप दोनों के बीच में ना सोल लेवल पे एक बॉन्ड शेयर होता है, एक कनेक्शन है, एक एनर्जेटिक लेवल पे, और उनको वो चीज फील होती है। तो अगर वो चाहे भी ना ब्रेकअप करना या नो कॉन्टैक्ट या लेट गो करना, वो कर नहीं सकते, बिकॉज एनर्जेटिकली बोथ ऑफ यू आर सो कनेक्टेड सोल लेवल पे कि यहाँ पे कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करवाए बिना आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। आप नहीं, सॉरी, वो इंसान या आप दोनों अलग हो ही नहीं पाओगे बेसिकली। तो यहाँ पे वो बॉन्ड आपका ना बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। सो इफ यू वांट टू लाइक कट ऑफ कंप्लीटली, तो आपको कोई कटिंग ऑफ एक मोडालिटी या हीलिंग या कुछ ऐसा करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना अभी नो कॉन्टैक्ट है सिचुएशन एंड दिस पर्सन इज लाइक के मैं अभी देख पा रहा हूं कि अगर तुम नहीं होगे मेरी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, तो मेरी लाइफ कैसी होगी, विदाउट यू मेरी लाइफ कैसी होगी, ये मैं अभी इमेजिन कर रहा हूं और मैं अभी इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं। एंड आई डोंट वांट माय लाइफ टू बी विदाउट यू, आई डोंट वांट टू बी विदाउट यू। सो ये ना अभी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को देखकर जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि बॉस अकेले तो नहीं मैं रह पाऊंगा, कैप्रिकॉर्न के बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, इनको ये चीज लग रही है। एंड सी इट्स ऑल्सो बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनके लिए आप कोई नॉर्मल से इंसान हो, दे ऑलवेज न्यू दैट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। सो इट्स नॉट लाइक के कोई और लड़की थी फिर आप हो फिर कोई और है, या कोई और लड़का था फिर कोई आप हो फिर कोई और होगा, ऐसा नहीं है। आप में कुछ बहुत डिफरेंट था, मे बी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, लिसनिंग को लेकर, मे बी रेसिप्रोकेशन को लेकर, बट वो डिफरेंस जो था ना वो घर कर गया है एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू कैप्रिकॉर्न। दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप में से काफी लोग हैं जो अपने पास्ट लाइफ कर्मा को या पास्ट लाइफ ब्लॉकेज को, बैगेज को इस लाइफ में लेकर आ गए हैं। वो जो एक बुरी चीज बोलो या गंदा कर्मा या जो भी बोलो, उसको आपको प्रेजेंट लाइफ में नहीं लेकर आना चाहिए था, बट बिकॉज द एनर्जी वाज सो स्ट्रांग, एनर्जीज वर सो स्ट्रांग कि वो आ गई है चीज यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ना आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि मे बी आप पास्ट लाइफ में यू वर अ चाइल्ड जो कि बहुत जल्दी मर गया, लाइक यू डाइड एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटे थे और तभी विदाउट लाइक इससे पहले कि आप कुछ फुलफिल कर पाते अपने ड्रीम्स या कुछ भी अपनी लाइफ में, यू जस्ट लाइक यू डाइड। ठीक है, तो वो करंट लाइफ का इशू क्या है कि कहीं टाइम ना वेस्ट हो जाए।
ये चीज जल्दी कर लेते हैं, वो ट्रैवल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कहीं टाइम ना निकल जाए, या बाद में मौका नहीं मिला तो, बाद में कोई रहा नहीं तो, बाद में टाइम नहीं मिला मौका। आई थिंक ये आप यही सोचते रहते हो कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो, और एक अर्जेंसी लगी रहती है सक्सीड करने की, आगे बढ़ने की, कि नहीं टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, एम्बिशन है, ये है, सक्सेस है, वो है। आई थिंक यू नीड टू स्लो डाउन। यहाँ पे आपको रेड जैस्पर की जरूरत है, रूट चक्रा हीलिंग, ग्राउंडिंग की जरूरत है। यहाँ पे आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है, हार्ट चक्रा हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत रेस्टलेस एनर्जी लग रही है, एंड यू डाइड एज अ चाइल्ड, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू, सो ऑफकोर्स यहाँ पे हीलिंग की बहुत जरूरत है। तो ये अगर आपका ये इश्यूज हैं, देन प्लीज ये हीलिंग करवाइए, बिकॉज अननेसेसरली ये करंट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में भी आप ये चीजें लेके बैठे रहेंगे और फिर सफर करते रहेंगे, एंड देन देयर इज नो पॉइंट सफर करने का, राइट? बाय टू सफर, हील करो अपने आप को, एंड हीलिंग टेक्निक्स के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ये आपकी रीडिंग थी 11 से लेकर 20 अगस्त तक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो यहाँ पे ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।